मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज हम फातिमा कलीसिया के साथ मिलकर साल के दौरान 27वें एतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तलावतों में ईमान का जिक्र किया गया है। यहूद के खत में लिखा है कि ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। और आज की पहली तलावत में बड़ी खूबसूरत बात कही गई है कि सातक जो है वो ईमान से जिंदा रहेगा। ईमान जो है ये हमें खास तौर पर खुदा के करीब लाता। ईमान से हम सादक ठहरते, ईमान से खुदा से बरकत और फजाइल पाते और ईमान से जिंदगी का तजर्बा करते हैं। ईमान जो है खास तौर पर हमारा रिस्पॉन्स है खुदा की सारी बरकतों रहमतों के लिए। जब हम ईमान ज़ाहिर करते हैं तो ये हमारा रिस्पॉन्स होता है, जवाब होता है खुदा की सारी बरकत जो कि खुदा से हासिल करते हैं। उसका रिस्पॉन्स क्या है? ईमान। तो आज भी अंजील पाक में मसीह खुदावंद के शागिर्दों ने कहा क्या खुदावंद हमारा ईमान बढ़ाओ। आप शागिर्द भी जानते हैं कि ईमान किस कदर जरूरी है। ईमान बहुत जरूरी है, लाजमी है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा ईमान बढ़ाओ। एक दफा एक शख्स मसीह खुदावंद के शागिर्दों के पास अपने बेटे को लेकर आया जो बीमार था और उसके शागिर्द जो है उसे ठीक नहीं कर पाए और वो दोबारा अपने बेटे को खुदा यीशु मसीह के पास लाया और उससे कहा क्या खुदावंद पहले मैं तेरे शागिर्दों के पास लाया था मगर अब तेरे पास लाए। तो मसीह खुदावंद ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम्हारा ईमान कहाँ था? ईमान रखो। और शागिर्दों ने पूछा कि खुदा हम क्यों ना लगा सके, हम क्यों ना मदद कर सके? तो मसीह खुदावंद ने कहा कि ईमान और दुआ की जरूरत है। तूफान में मसीह खुदावंद शागिर्दों के साथ कश्ती और तूफान की बड़ी बड़ी लहरों की वजह से शागिर्द डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। क्या करें, कैसे बचे, कैसे मंजिल तक पहुंचे, आप कैसे इस तूफान से निकले? तो मसीह खुदावंद ने उनको कहा कि ईमान रखो। किस पर ईमान रखो? यीशु पर। ईमान रखो कि यीशु साथ है। ईमान रखो कि मौत से करने वाला आपके लिए यह भी मौत से करेगा, कश्ती में है। ईमान रखो कि तूफानों और समुद्रों को बनाने वाला तुम्हारे साथ है। ईमान रखो कि खुदा नामुमकिन काम मुमकिन कर देता है। ईमान रखो कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ईमान रखो कि हमेशा खुदा पर यकीन रखेंगे। तो हमें ईमान रखने की जरूरत, यकीन रखने की जरूरत। तो मसीह खुदावंद के शागिर्द कहते हैं हमारा ईमान बढ़ा। वो चाहते हैं कि क्या बड़ा ईमान होने से, ज्यादा ईमान होने से बड़े बड़े काम होंगे। तो यहां पर मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों को बुलाना चाहते हैं कि बहुत बड़ा ईमान नहीं चाहिए। राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा तो शहदूत के तरह से कहो कि उखड़ जा और समंदर में जा लग, जो नामुमकिन है वो भी हो जाए। राई के दाने के बराबर ईमान बहुत बड़ा नहीं चाहिए। राई के दाने के बराबर ईमान का मतलब है कि आपका ईमान रियल और जेन्युइन हो। थोड़ा हो मगर रियल और जेन्युइन हो, उससे मौजूदे होंगे। तो शागिर्दों का क्या था? शायद बहुत बड़ा ईमान रखने की जरूरत है। तादाद में नहीं सोचना कि ईमान की तादाद बड़ी होगी, किस कदर ईमान हमारा बड़ा होगा तो फिर बोल सोगे नहीं। मसीह राई का दाना जो है
तमाम बीजों से छोटा है बीज होता है, सारे बीजों से छोटा बीज है, उसके बराबर ईमान होगा तो मौज से होंगे, बड़े बड़े काम होंगे, नामुमकिन काम हो जाएंगे, खुदा की बरकतों का तजर्बा करोगे। और इसके साथ कि आपका दिल ईमान हो। इब्राहिम को ईमानदारों का बाप कहा गया। खुदा ने उसे बुलाया कि जमीन छोड़ दे, ये वतन छोड़ दे, अपने अजीज छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, मगर मेरे पीछे चल तो मैं मुझे बहुत बड़ा उसके ईमान रखूंगा। रियल ईमान था उसका। क्या खुदा बुला रहा है तो इन चीजों को छोड़ना है, इनमें खुशी नहीं, बरकत नहीं, खुदा की मर्जी को पूरा करने में है, खुदा के पीछे चलने में है। तो उसने सब कुछ छोड़ दिया, इवन के जानता नहीं कि कहां जाएगा और क्या होगा, क्या खाए पिएगा, नहीं, सिर्फ ईमान है कि खुदा ने बुलाया है, खुदा के पीछे चलना है, खुदा ही संभालेगा। जिसने बुलाया है, जिसने पुकारा है, जिसने कहा है, उसके पीछे चलना है, खुदा ही सारे काम करेगा। तो हम खुद सोच रहे होते हैं कि खुद करें, खुदा को करने दें। हमें खुदा ने बनाया है तो हम उस पर भरोसा रखें, खुदा तू कर मेरे मुकम्मल तौर पर, तो देखेंगे कि खुदा आप तजर्बा करिए, खुदा की जिंदगी में बड़े बड़े पहुंच से कर। 75 साल की एज में बुलाया है, 100 साल की एज में औलाद मिली है। मैंने ईमान रखा है, इसका मतलब यही कि मुझे कल ही उस ईमान का अजर मिल जाए, ईमान का सिला मिल जाए, ईमान से बरकत मिल जाए। हो सकता है 20 साल लग जाएं, 25 साल लग जाएं, 30 साल लग जाएं, हो सकता है 1 हफ्ता ही लगे, तो हमें मुकम्मल ईमान एकदम 25 साल के बाद उसे बेटा मेरा 100 साल का हो गया था, 75 साल की एज में खुदा ने बुलाया है और उसने अपना ईमान दिखाया है। खुदा मेरा भरोसा तुझ पर है, मेरा ईमान तुझ पर है, तू मेरा खुदा है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। तो अपना ईमान उसने दिखाया, जाहिर किया। 25 साल के बाद औलाद, खुदा ने कहा अब इस बेटे को मुझे दे दे, कुर्बान कर दे। तो उसने ईमान रखा कि जिसने दिया है वही बचाएगा और संभालेगा, मुझे वो करना है जिसका हुक्म है, हुक्म मानने में है, ताबेदारी करने में बरकत है। उसने ताबेदारी की और खुदा ने उस बेटे को बचा। खुदा हमारा ईमान देखता है, खुदा हमारा प्यार देखता है, खुदा हमारी ताबेदारी देखता है, खुदा हमारी कमिटमेंट देखता है, वफादारी देखता है कि आप खुदा के साथ कितने वफादार हैं। अपने काम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए करें। अपने काम दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए करने हैं कि मैं ये करूंगा मुझे शाबाश मिल जाएगी, ये करूंगा तो कहा जाएगा बहुत अच्छा बच्चा, ये बहुत नेक बच्चा है। अपने काम दिखाने के लिए बल्कि मोहब्बत ज़ाहिर करने के लिए मुझे करना है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। कि खाने के लिए नहीं है, शाबाश हासिल करने के लिए नहीं है, रिवॉर्ड हासिल करने के लिए नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी वो समझ, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा है, ये मेरी जिम्मेदारी में आता है, मेरे काम में आता है, मेरी ड्यूटी में आता है, मेरे हिस्से में आता है, ये करना है मुझे। और आज की पहली दावत में जो सादिक है वो जिंदा कैसे रहेगा, जो ईमानदार है कैसे महफूज रहेगा ईमान से। सादिक ईमान से जिंदा रहेगा। हमें ईमान रखने की जरूरत है खुदा पर। ज़बूर में इसमें कहता है कि इंसानों पर नहीं बल्कि खुदा पर ईमान रखें, खुदा की ताबेदारी करें, इंसानों की ताकत पर नहीं बल्कि खुदा की ताकत पर भरोसा करें। तो जो ईमान रखता है वो जिंदगी का तजर्बा करता है। हमारा ईमान ही हमें बचाएगा, हमारा ईमान। और जितने भी वो यीशु मसीह ने किए ना,
भाई ब्रदर्स में जितने भी मौत यीशु मसीह ने किए हैं, याद रखें ईमान की वजह से हुए। कोड़ी ने कहा मुझे पाक साफ कर दे, उसने कहा तेरा ईमान है कि मैं ये कर सकता हूं? हाँ है खुदा, जा फिर तेरे ईमान के मुताबिक। अंधे ने कहा खुदा मुझे आंखें दे दे, क्या तेरा ईमान है? हाँ खुदामंद है, जा रोशनी हो जाओ। तो जितने भी यीशु मसीह ने मौजे किए हैं, याद रखें यीशु ने क्या तेरा ईमान है। और जब उन्होंने अपने ईमान को जाहिर किया, ईमान का इकरार किया, तो फिर उन्होंने खुदा की कुदरत का तजर्बा किया। क्या तेरा ईमान है? ईमान से आप जिंदगी बातें याद रखें, जो हमारा ईमान है। ईमान से कुव्वत, ईमान से जिंदगी, ईमान से रोशनी, ईमान से उम्मीद। ईमान के साथ बेशुमार लोग यहां पर आते हैं, मुख्य इलाकों से, मुख्य जगहों से, मंगल के रोज भी, और ईमान से उनकी जिंदगियों में मोजज़ात होते हैं। ईमान से वो अपनी गवाहियां देते हैं, ईमान से वो खुदा से बरकत पाते हैं कि मेरा ईमान है कि मैं दुआ मांगूंगा कि मेरी दुआ सुनी जाएगी। मेरा ईमान है कि रोज ही पहुंचता और खुदा मुझे बरकत। मेरा ईमान है कि खुदा के जो जुगू का तो बरकत पाऊं। तो हमारा ईमान हमें जिंदगी दिलवाने, खुदा के करीब आने में जो हमारी मदद करता है। ईमान की परख भी होंदी है, इंसान आजमाया भी जाता है। ईमान च कभी कमजोर नहीं होता। ईमान की वजह तो बहुत सारे मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना भी होता है। अयूब सागर खुदा पर ईमान रखता था, नेक खुदा के साथ चलता था, बड़ी मुश्किल आ गई, बहुत बीमारी आ गई, आफत आ गई, सब कुछ ले लिया गया उसे, सब कुछ ले गया, बड़ी मुश्किल का सामना किया, ईमान की वजह से बहुत चैलेंजेस का सामना किया। ईमान नहीं छड़िया, ईमान नहीं छड़िया, बीमार हुआ, यहां पर जिस्म में कीड़े पड़ गए, फिर भी उसने ईमान नहीं छोड़ा, खुदा पर भरोसा रखा है। सब कुछ चला गया, सब कुछ था, बहुत अमीर आदमी था, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, मगर फिर भी ईमान नहीं छोड़ा। ईमान की वजह से आजमाइश में भी इंसान मरता है, चैलेंजेस भी आते हैं, मुश्किलातें भी आती हैं। क्या मैं डगमगा जाता हूं? क्या मैं घबरा जाता हूं? क्या मैं ईमान को छोड़ देता हूं? क्या मैं खुदा की राहों को छोड़ देता हूं? क्या यकीन करना छोड़ देता हूं? नहीं, मुकद्दसीन की जिंदगियां सिखाती हैं कि हमने हमेशा ईमान रखना। खुदा दोबारा से नई जिंदगी देता है, दोबारा से सेहत भी देता है, दोबारा से औलाद भी देता है, दोबारा से कारोबार भी देता है। बस खुदा के साथ जुड़े रहना है, जुड़े रहना है, और आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी दोबारा से नई हो जाएगी। मुश्किल आते आना कोई बड़ी बात नहीं, तूफानों का आना कोई बड़ी बात नहीं। तूफान तो जिंदगी का हिस्सा है, चैलेंज तो जिंदगी का हिस्सा है, मुश्किलातें तो जिंदगी का हिस्सा है, याद रखें। तो जिसने जिंदगी दी है वो तूफानों से निकाल लाता है। तो हमें हमेशा खुदा पर भरोसा रखना है। मुकद्दस मरियम की जिंदगी कमवारी है, और खुदा का फरिश्ता आते कहता है कि तुझसे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को ले जा देगा। इस कदर खुदा पर पुख्ता ईमान है, कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो, ऐ खुदा जैसा तू कहता है वैसा ही हो। ऐ खुदा जो तेरी मर्जियां वो पूरी हो। नामुमकिन काम का एक कमारी हमला होगी, कैसे मुमकिन है? मगर खुदा पर भरोसा है, खुदा पर ईमान है। ऐ खुदा तेरी मर्जी पूरी हो जैसा तू चाहता है। हम भी हमेशा खुदा पर पुख्ता ईमान रखें। ऐ खुदा मेरी जिंदगी तेरी खिदमत के लिए, तेरे कामों की जैसा तू चाहता है। तो खुदा आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। हमने अपनी जिंदगी में पहली जगह खुदा को देनी, पहले बूंदों उसकी बादशाही, पहली जिंदगी में, अपनी जिंदगी में पहली जगह खुदा को देनी है। तो देखेंगे कि खुदा आपकी जिंदगी में कितने बड़े काम करता है।
ये पहले चले गया कि सारे काम छोड़ के हमने खुदा का दिन, हुक्म है ना खुदा का दिन पाक मानना, कुछ भी हो जाए। आज चर्च जाना है, खुदा के तो चुपना है, खुदा के साथ मुलाकात करनी है, खुदा से बात करनी है, खुदा से बरकत मानी है, खुदा का शुक्र अदा करना है, पहली जगह खुदा को देनी है। और खुदा आपकी जिंदगी में सारे कामों में आपको कामयाबी अदा करता। हमें हमेशा खुदा यहूदी ईमान के मुताबिक शहतूत का दरख्त जो है उसकी जड़ें काफी मजबूत होती है, गहरी होती है, 600 साल तक जो है उसकी जड़ें मजबूत रहती। और मसीह शहतूत के दरख्त से कहते हैं ये इतनी मजबूत जड़ें हैं, गहरी हैं, अगर इससे भी कहोगे तो उखड़ जाओ, उखड़ेगा। और फिर दूसरा समुद्र में जाना, वो भी जान लगेगा। ये उसी तरह ईमान के साथ, और वो भी ईमान कितना होना चाहिए, राई के दाने के, थोड़ा सा भी ईमान होगा तो इतना बड़ा काम हो जाएगा, थोड़ा सा ईमान का, मगर आप पे ईमान रियल और जैनुइन होना चाहिए। और आप बड़े बड़े मौसे देखिए, बड़े बड़े काम देखेंगे खुदा अपनी जिंदगी, शक नहीं करना, शक नहीं करना, खुदा की ताकत का भरोसा रखना, ईमान रखना है। और इसके साथ मसीह खुदावंद ने एक तमसील बताई। अगर किसी का गुलाम खलवाओ या चुल्हा हो, जब खेत से आए तो उसे कहे कि तू पहले खाना जो मेरे लिए निकाल, मेरी खिदमत कर, और जब मैं खाना खा लूँ उसके बाद में खाना। अब पहले वो बंदा खेत से थका हुआ आया है, भेड़ बकरियां चरा कर आया है, खेतों में काम करके थका हुआ है, तो जब घर में आए तो उसका मालिक कहे कि पहले मेरे लिए खाना लगा, इंतजार कर, पहले मैं खा लूंगा, मेरी खिदमत कर, बाद में खाना। तो वो गुलाम जो सारा दिन मेहनत करके आया, आके फिर उसका हुक्म माने, तो क्या मालिक उसका सानमंद होगा कि इसने मेरा हुक्म माना? नहीं, बल्कि वो गुलाम जिसने पहले हुक्म माना है कि मैंने भेड़ बकरियां चराई, सारा दिन मेहनत की है, बाद में आकर अपने मालिक की खिदमत की है, खाना भी तैयार किया है, और फिर भी वो क्या कहे कि मैं निकम्मा गुलाम हूं, फिर भी वो कहे कि मैं निकम्मा गुलाम हूं। पहले भी हुक्म माना, फिर हुक्म माना, तो क्या कहे, मैं निकम्मा गुलाम हूं, वही किया है जो वाजिब था, इससे ज्यादा क्या किया है। तो याद रखिए, जो कुछ हमें हुक्म है, जब सब कुछ कर लेते हैं तो फिर भी कहे हम निकम्मे गुलाम हैं, कुछ ज्यादा नहीं किया, एक्स्ट्रा नहीं किया, वही किया है जो करना था, जो हुक्म मिला है, जो वाजिब था वही किया, ज्यादा क्या किया है। तो हम भी निकम्मे गुलाम, वही किया है जो वाजिब था, इससे ज्यादा किया। पहले थका हुआ है, काम किया, फिर भी हुक्म, हर हुक्म माने। जब हर हुक्म मानते हैं तो फिर भी गए कि अपने निकम्मे गुलाम हैं, याद रखें। हम यही काम करते हैं कि शायद ये काम किया तो मैं दूसरों से अच्छा हो गया हूं, मैंने ये भी हुक्म माना है, मैंने वो भी हुक्म माना है, तो मैं दूसरे अच्छा हूं। जितने भी हुक्म मानेंगे अपने आप दूसरे अच्छा ना समझे, क्योंकि उनका मानना हम पर वाजिब है, वही किया है जो हमें करना है, वही किया है जो हमें करना है। कई बच्चे मैंने लो जी अब्बा जी तो मैं संभालना पिया, अब्बा जी दू मेडिसिन मैं एक आंदा जी मैं वेखो जी सारे काम घर दे मैं कर रखा, सारे मिलना जुलना मैं ज्यादा पैसे लगा देना वा, मैं ज्यादा देखभाल करना वा, तो मैं अच्छा वा, मैनू इनाम ज्यादा मिलना चाहिए, शाबाश मिलनी ज्यादा चाहिए। नहीं, क्यों? आप ज्यादा क्या कर रहे हैं? ज्यादा क्या कर रहे हैं? वही कर रहे हैं ना जिसका हुक्म है खुदा की तरफ से, माँ बाप की खिदमत करो, भैन भरावां नाल प्यार करो, बड़ियां दा अदब करो, खुदा के हुक्मां दे अमल करो, वही कर रहे हो जिसका हुक्म मिला है। ज्यादा क्या कर रहे हो?
ज्यादा क्या करे हो, दूसरों से अपने आप को बेहतर समझते हो कि मैं बेहतर हूं, अच्छा हूं, मुझे जो ज्यादा इनाम मिले, मैं ज्यादा अच्छा हूं। नहीं, सब कुछ करने के बावजूद कहें कि मैं निकम्मा हूं, वही किया है जो अम्मा जी दो काम दस दिन अब्बा जी मैं तुसे लो जी मैं ही घर च रह गया, मैनू ही दस ने अगे मैं भी किया, फिर मैं ये करना, एक ही मैं किया, फिर अब्बा जी हर दफा तुमने क्या दे जो तुसी। हम अक्सर सोचते और कहते हैं, तो याद रखें अगर सब कुछ करते हैं, आप ही अकेले करते हैं, फिर भी आप समझे कि वही करते हैं ना जिसका हुक्म है, जो करना है, जो साड़ी जिंदगी का हिस्सा है, साढ़े ते लाजम है, कोई एक्सट्रा नहीं हैगा, साड़ी जिंदगी का हिस्सा है। याद रखो जो भी मिला है। तो कभी कभी हम कुछ में लो जी ये मैंने किया, भी दोबारा ये भी करना है, तो अक्सर हम जहां पर काम करते हैं वहां पर भी कहते हैं, घर में भी कहते हैं। तो हर काम जो है, हर काम जो आपको करना है, आप ही पूरे दिल के साथ करते हैं, तो आप निकम्मे गुलाम की तरह हैं। वही किया जो वाजिब, इससे ज्यादा तो नहीं मांगा। माँ बाप जो कहते हैं वो ज्यादा तो नहीं मानते, जो आपकी जिम्मेदारी ड्यूटी है वही कहते हैं आपको। याद रखें, माँ बाप जो आपकी जिम्मेदारी है वही कहते, उससे ज्यादा नहीं कहते। तो हम हमेशा जो है अपनी तरफ से कि मैंने क्या किया है, सारे हुक्म मान लो, फिर भी असी निकम्मे गुलाम की तरह, सारे हुक्म मन के बावजूद भी असी निकम्मे कि वही किया जो वाजिब था, वही किया जो वाजिब था, ज्यादा इससे क्या किया। तो हम कुछ करके उम्मीद रखने की कोशिश करते हैं, लो जो चौकी शाबाश मिलनी चाहिए, या मेरा नाम बटा होना चाहिए, मैं दूसरे तो अलग तो होना चाहिए, मैं अच्छा होना चाहिए, मैंने ज्यादा अटेंशन मिलनी चाहिए, मेरी ज्यादा पहचान होनी चाहिए। मैंने उनसे बढ़कर क्या किया है? हुक्म ही माने है ना, तो हुक्म मानना पर वाजिब है, सादी जिंदगी का हिस्सा है, सादी जिंदगी का हिस्सा है। तो माँ बाप की खिदमत भी याद रखें, ये मत सोचें कि मैं बड़ा मैं चौका करना, मैं छोटा मैं चौका करना पाया, या मैं ही सब कुछ घर पे काम करना पाया। हम पर वाजिब है, हमारी जिम्मेदारी में आता है, हमारे काम में आता है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, वो सानू करना ही। अगर वो सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं तो फिर भी हम निकम्मे गुलाम हैं, फिर भी निकम्मे गुलाम। वही किया जो करना है, वही किया। तो इस तरह हमेशा ईमान के साथ, दिल के साथ, यकीन के साथ, भरोसे के साथ करें, ताकि खुदा से बरकत और फजाइल पाते हैं। खुदा हम सबको ये फजल अता करे, ईमान की मजबूती अता करे, ताकि हम दिलो जान से खुदा और उसके लोगों की खिदमत कर रहे हैं। मसीह खुदा और